बजट वाले दिन जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम में चेंजेस अनाउंस किए थे, तब आपके भी दिमाग में दो सवाल जरूर आए होंगे। पहला, अब आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेहतर होगा? दूसरा, दोनों टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करने पर आपको किस रिजीम में कम और किस रिजीम में ज्यादा टैक्स फाइल करना पड़ेगा। अगर आप अभी भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को लेकर कंफ्यूज हैं तो डोंट वरी, अब आपकी हेल्प के लिए आ गया है नया इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जो कि आपकी सैलरी पर गुणा भाग करके आपको बताएगा कि आपको किस टैक्स रिजीम में कितना टैक्स फाइल करना है। हियर वी शुड रिमाइंड यू कि ये जो टैक्स कैलकुलेटर है वो आपके बेसिक कैलकुलेशन का एक क्लियर पिक्चर देने के लिए है। जरूरी नहीं है कि हर केस में इसका कैलकुलेशन बिल्कुल प्रिसाइज हो, क्योंकि सबकी टैक्स लायबिलिटी और सबका आईटीआर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। पहले एक बार दोनों टैक्स रिजीम का टैक्स रेट देख लेते हैं। आप दोनों रिजीम के टैक्स रेट को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नए टैक्स रिजीम में इस बार टैक्स रेट घटाया गया है। अब इसमें 6 टैक्स स्लैब हैं और इसमें 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं सालाना 7 लाख रुपए तक की इनकम वालों को रिबेट मिलेगा। अब हम 10 लाख की सैलरी को अपना बेस मान लेते हैं और इस नए टैक्स कैलकुलेटर पर टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं कि आपको नई टैक्स रिजीम में और पुराने टैक्स रिजीम में कितना टैक्स देना होगा। साथ ही दोनों रिजीम में जो हमें बेसिक टैक्स छूट मिली है उसका हम कंपैरिजन भी करेंगे। सबसे पहले इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन करें। असेसमेंट ईयर 2024-25 डिफॉल्ट रहेगा। यहाँ आपको टैक्स पेयर की कैटेगरी, जेंडर और रेजिडेंशियल स्टेटस चूज करना होगा। यहाँ आपको अपनी टोटल सैलरी डालनी होगी। हम डाल लेते हैं 10 लाख। अब आपको यहाँ पर बस एक बॉक्स भरना होगा पेंशन स्कीम पर आपके निवेश के लिए। इसके लिए मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपए है, तो हम 50,000 रुपए यहाँ डाल लेते हैं। अब हम नीचे आते हैं। सबसे पहले आपकी सैलरी है 10 लाख, उस पर आपको एटीसी के तहत 1.5 लाख का कोई डिडक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये बॉक्स 0 है। फिर आपको दोनों ही रिजीम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला है, यानी कि आपकी सैलरी से कुल इनकम हो गई 9,50,000। अब आपको किसी और तरह की छूट नहीं मिलेगी, इसलिए आपका ग्रोस टोटल इनकम भी यही है। अब आपने जो पेंशन स्कीम में निवेश के लिए 50,000 डाला है वो यहाँ से कट जाएगा, तो आपकी टोटल इनकम हो गई 9 लाख रुपए की। यानी अब तक आपको कुल 1 लाख रुपए की बेसिक छूट मिली है। अब अगर टैक्स लायबिलिटी देखें तो ओल्ड रिजीम में ये 92,500 रुपए होगी, वहीं न्यू रिजीम में ये 45,000 रुपए होगी। क्योंकि पुरानी टैक्स रिजीम में 9 लाख पर 20% टैक्स, तो न्यू रिजीम में 15% टैक्स लगता है। और चूंकि आपकी सैलरी 7 लाख से ऊपर है, तो आपको सेक्शन 87A के अंडर जो रिबेट मिलती है वो नहीं मिलेगी। अब न्यू टैक्स रिजीम में 45,000 रुपए की जो लायबिलिटी है उस पर आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना होगा, और फिर आपका टोटल पेएबल टैक्स बनेगा 46,800 रुपए। यानी आप नए रिजीम में 49,400 रुपए की बचत कर पाएंगे। हमने ऊपर जो डिटेल्स भरी थी उन्हें वैसे ही रहने देते हैं, लेकिन डिडक्शन क्लेम करना शुरू करते हैं यहाँ से 1.5 लाख के साथ। अगले बॉक्स में आप सैलरी के अलावा दूसरे सोर्स से कोई इनकम है तो वो डाल सकते हैं। हम यहाँ पर बैंक का ब्याज 20,000 तक मान लेते हैं। होम लोन पर ब्याज को भी 2 लाख तक मान लेते हैं। अगले बॉक्स में पेंशन स्कीम में निवेश पर 50,000 क्लेम कर लेते हैं। अब नीचे अगर ओल्ड और न्यू रिजीम में कंपैरिजन करें तो आपको 10 लाख पर पहले 1.5 लाख और 50,000 यानी कुल 2 लाख की छूट मिली, यानी आपकी सैलरी से इनकम 8 लाख हो गई। न्यू रिजीम में आपको बस स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जिससे आपकी इनकम होगी 9,50,000। अब आपको ओल्ड रिजीम में ब्याज पर 2 लाख की छूट भी मिल जाएगी, जिसके बाद अमाउंट हुआ 6 लाख का, लेकिन आपकी जो 20,000 की कमाई है ब्याज से वो इसमें जुड़ जाएगी और आपकी टोटल कमाई होगी 6,20,000 की। नए रिजीम में ये 9,70,000 होगी। इसमें से 50,000 और घटा लीजिए, जो कि आपको पेंशन के निवेश पर छूट मिली है, यानी कि टोटल इनकम हो गई 5,70,000 की। नए रिजीम में आपकी इनकम 9,20,000 होगी। अब अगर टैक्स लायबिलिटी देखें तो ओल्ड रिजीम में वो हुई 26,500 रुपए, नए टैक्स रिजीम में ये 48,000 रुपए हुआ। 4% सेस जोड़ दें तो अब आपको जो टैक्स भरना है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में 27,560 रुपए होगा, वहीं न्यू रिजीम में ये 49,920 रुपए पर होगी। यानी आपको ओल्ड रिजीम में फायदा होगा और आप 22,360 रुपए बचा पाएंगे।
इस बेसिक कैलकुलेशन से आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, बट यू मस्ट कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर ऑप्टिंग एनी टैक्स रिजीम। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।